मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, घोंसलों में उड़ान होती है। तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं देवाशीष व्यास आपका स्वागत करता हूँ एक और धमाकेदार इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो इतने दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, अब आ गया एक। तो आज वाला वीडियो बेसिकली हमारा पूरे दिनचर्या पर रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, मैं उदयपुर में रहकर कॉलेज कर रहा हूं, तो मैं आपको आज मेरी कॉलेज भी बताऊंगा और मेरा पूरा दिनचर्या बताऊंगा। तो फाइनली मैं अभी घड़ी में 9 बजे तो मैं उठ गया हूं, तो नहा के रेडी हो जाता हूं मैं, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए। तो हेलो गाइस, तो फाइनली मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, मेरा खाना भी हो गया है। अब घड़ी में हो रहे हैं 9:41, तो मुझे कॉलेज के लिए लेट भी हो रहा है। मैं पैदल चल कर जाता हूँ कॉलेज, मेरे पास यहाँ कोई व्हीकल नहीं है। तो मैंने ये शर्ट पहना है आज। तो मैं आपको मेरा रूम भी बताता हूँ और उदयपुर का थोड़ा व्यू भी बताता हूँ मेरे रूम से बाहर। तो चलिए मैं मेरा रूम बताता हूँ आपको। तो पेश है देवाशीष व्यास का रूम आपके सामने। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर थोड़े मोटिवेशनल कोट्स चिपका के रखे। यहाँ एक मैंने श्लोक भी लिख रखा है जो मैं रोज़ाना सुबह और शाम दोनों टाइम बोलता हूँ। यहाँ मैंने एक इंडिया का मैप चिपका के रखा है और ये मैंने मेरी बुक्स यहाँ सही व्यवस्थित करके रख रखी है। और अब मैं लेकर चलता हूँ मेरे स्टडी टेबल की ओर। तो स्टडी टेबल में मेरे गाइस ऐसा विशेष कुछ है नहीं है। तो मेरे पास एक टैबलेट है, इसमें मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। मेरे पास कुछ ऑथेंटिक बुक भी है, जैसे ये महेश कुमार बनवाल जी की है, ये भारतीय इतिहास आर्य कंपटीशन वाली है, ये रीट की सिखवाल वाली है। मैं अभी रीट प्री का एग्ज़ाम देने वाला हूँ गाइस, तो रीट की तैयारी चल रही है मेरी अभी। और मेरे रूम में मैंने ये एक कांच, ये तेल वगैरह ये सब सामान है बेसिकली हमारे। और ये मेरे कपड़े, ये हमारे मतलब भगवान की ताक है, देख सकते हो। और यहाँ कुछ बुक्स मैंने और रख रखी है। और अब मैं लेकर चलता हूँ मेरी किचन की ओर। तो ये मेरा रूम का बाहर का व्यू है कुछ इस तरह से। तो अब मैं लेकर चलता हूँ मेरी किचन की ओर। तो ये है मेरा किचन गाइस, जहाँ पर हम बैठकर हमारा लाइक घर जैसा खाना बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मेरे रूम में मेरे साथ मेरी सिस्टर भी रहती है। ये भी MLSU से 4th ईयर का डिप्लोमा कर रही है। इनका नाम साइलेंट गर्ल स्वानी निकनेम है और इनका नाम स्वानी जी है। तो स्वानी जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो आपको इस कॉलेज लाइफ में कैसा लग रहा है मतलब? तो ये यहाँ मेरे कपड़े कुछ लटके हुए, ये सिर्फ संडे को ही धुलते गाइस। तो अब लेकर चलता हूँ रूम के बाहर का व्यू। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है। मुझे ये उदयपुर का व्यू सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ और हवाएं चलती है। तो गाइस मेरे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो मैं चलता हूँ कॉलेज। तो मिलते हैं कॉलेज में। चलिए गाइस, कॉलेज का रास्ता भी आपको मैं बताता हूँ। तो चलते हैं कॉलेज, चलिए गाइस। तो मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गया हूँ। मेरा रूम ऊपर बहुत है, ये थोड़ा चलना पड़ता है, 3 सीढ़ियाँ पार करके मेरा रूम आता है। तो आपको मैं 2-3 जनों से और मिलाता हूँ जो यहाँ ही नीचे रहते हैं, मेरे गांव की मेरी सिस्टर है। तो मिलवाता हूँ, पहले उनसे घंटी बजा कर उनके मज़े लेते। इनका दरवाज़ा खुला हुआ ही, लेकिन थोड़े बहुत मज़े ले लेते। कोई आ नहीं रहा है, क्या पता आ रहे। तो गाइस ये है रोस्टर नेहा। तो इनके अंदर कुछ, ये इनका रूम है, ये मेरी सिस्टर है, इनका किचन। कहाँ गए वो दोनों, कहाँ गए? तो ये है रीड के महारथी, अपना मुंह बताइए प्लीज़ प्लीज़। तो ये छुप रहे हैं यहाँ पर, आ जाइए रिवील कर दीजिए अपना चेहरा। तो ये अपना चेहरा नहीं बताएंगे मतलब। तो चलते हैं कॉलेज। तो मैं आ गया हूँ, अब चलते हैं बाहर। तो ये है मेरे रूम के बाहर की मेन रोड। यहाँ पास में ही उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध कोचिंग रॉयल इंस्टीट्यूट है, जहाँ बहुत बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मेरी कॉलेज थोड़ी बहुत दूर है। कभी कभी तो लगता है जीवन दुखों का घर है, लेकिन कुछ बड़ा करना है तो स्ट्रगल तो देखना पड़ेगा। तो चलते हैं कॉलेज के रास्ते पर। तो गाइज़ मैं आपको बताऊँ, इस कॉलेज के रास्ते में मुझे कई नए नए नमूने मिलते हैं, लेकिन अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ कॉलेज जाना है। तो मैं इनको इग्नोर कर मतलब अपनी पदयात्रा पर फोकस करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि सब कहते हैं कि 12th के बाद मौत मुझे,
ट्वेल्थ के बाद कोई मज़े नहीं है, मज़े है सिर्फ ट्वेल्थ लाइफ में, स्कूल लाइफ में। चल बस रुलाएगा क्या। कॉलेज लाइफ में तो लगी पड़ी है। तो आपको बता दूं कि अगर स्कूल टाइम पे हो तो स्कूल के मज़े कर लो, कुछ नहीं है, बाद में तो टेंशन ही टेंशन है। लेकिन किसी शायर ने बड़ी बात कही है कि मंजिल मौत है, सफ़र के मज़े लो। तो वही है ना, सफ़र के मज़े ले रहे और अपनी पदयात्रा पर फोकस करते हैं। तो मिलते हैं कॉलेज में, चलो। तो फाइनली जिसका आपको इंतज़ार था, तो मैं फाइनली मेरी कॉलेज पहुंच गया हूं। इस लंबी दूरी को तय कर ये मेरी कॉलेज की पार्किंग है और मैं देवाशीष व्यास ऐश्वर्या कॉलेज उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरी कॉलेज का आइकन लगा हुआ है और ये दोनों तरफ कुछ स्टूडेंट्स के पोस्टर लगे हुए हैं और ये फेस्टिवल होते हैं जो ये गेम वगैरह के पोस्टर लगे हुए हैं। तो मैं चलता हूँ अंदर। मेरी कॉलेज की एक खास बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ घुसते ही पहले सबसे पहले सरस्वती माता की तस्वीर लगी हुई है जिसकी डेली पूजा होती है और इस तरफ कॉलेज का मैप लगा हुआ है और ये इस तरफ कॉलेज की सारी जीती हुई ट्रॉफी लगी हुई है। और तो मैं चलता हूँ आगे होके और आपको और बताता हूँ मैं। तो ये है मेरी कॉलेज की बिल्डिंग और इस तरफ कॉलेज के कोर्स के बारे में सब बता रखा है और ये है कॉलेज का सबसे बड़ा स्टेज जहाँ कॉलेज का सारे प्रोग्राम बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। और ये कॉलेज का ग्राउंड है कुछ छोटा वाला। तो आज कॉलेज में मुझे ऐसा लग रहा है आज छुट्टी है, लेकिन आज छुट्टी नहीं है। क्या पता आज कोई स्टूडेंट दिख ही नहीं रहा है और सर भी नहीं दिख रहे कोई भी। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं बायोमेट्रिक कर लेता हूँ, उसके बाद ज्योग्राफी की क्लास अटेंड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बायोमेट्रिक कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ ज्योग्राफी की क्लास लेने के लिए। तो कॉलेज की टॉपर गर्ल कनिष्का अभी भी पढ़ने में लगी हुई है गाइस, देख लो। इसका फाइल बन के रेडी है, ये वहाँ से गाना सुनते हुए। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। यार आज ज्योग्राफी की क्लास तो नहीं है तो दूसरी क्लास में जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद सबसे बड़ा दुख यही है कि क्लास स्किप हो जाती है, मतलब होती नहीं है, सर ही नहीं आते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इससे बड़ा दुख नहीं है, एक तो इतना बड़ा स्ट्रगल, एक इतना रास्ता आप पास करके आए और पता चले कि क्लास नहीं है, तो सोच सकते हो आप। तो कोई नहीं, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, उसके बाद हमारी हिंदी की क्लास है वो लेता हूँ। ज्योग्राफी की क्लास तो आज नहीं है, तो चलिए। तो मैं आपको बताऊँ, ये सारे सेल सेक्रेटरी के पोस्टर लगे हुए हैं और ये है सेमिनार हॉल जो अभी बंद है, इसके अंदर मैं नहीं जा सकता, बाकी खुला होता तो मैं आपको पूरा बताता। तो ये है कॉलेज का बाहर का कॉरिडोर। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ कॉलेज की कैंटीन और ग्राउंड में। तो ये है कॉलेज का वॉलीबॉल ग्राउंड जिसमें हम वॉलीबॉल खेलते हैं और यहाँ एक स्पेशल बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ रख रखी है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप भी ऐश्वर्या कॉलेज में आओगे तो सबसे पहले आपको ये लकी स्कूटर ही दिखेगा। ये यहाँ का एंटिक पीस है, एक तरह से बोल सकते हैं। ये यहाँ पर रख रखा है इन्होंने, सब अपनी अपनी मतलब कोई पसंदीदा चीज़ रखते तो इन्होंने ये। तो ये है हमारी कॉलेज की कैंटीन। अगर हमारी क्लास नहीं हो तो हम यहाँ आकर बैठ सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चेयर लगी हुई है और यहाँ नाश्ता वगैरह कुछ भी मिल सकता है और चाय कॉफ़ी भी मिलती है यहाँ पे। कॉलेज में कुछ बंदे मतलब हमारे दोस्त भी आ चुके हैं। तो संजय, गुड मॉर्निंग। हाय, आप कैसे हो? आपको इस कॉलेज में कैसा लग रहा है? मतलब क्लास करके आ गया है, इधर क्लास में गया कोई है नहीं यार, तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा, इधर आया हूं नहीं। म्यूजिक आज ज्योग्राफी क्लास नहीं है। कोई क्लास नहीं है, बिल्कुल फेक है, कोई हमें मत प्लीज। ये अच्छा इधर जरा बहुत कोई नहीं संजय, अब हिंदी क्लास, टेंशन नहीं लेने का, अपन वो हिंदी क्लास लेंगे। हिंदी की क्लास बस एक ही, इसके बाद तो फ्री लाइब्रेरी जाएंगे, मजे करेंगे, पूरा दिन मजे करेंगे। तो मैं और संजय आपको पूरी कॉलेज घुमाते हैं, कॉलेज घुमाएंगे, पूरी कॉलेज दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले संजय ऊपर चलते, चलो। संजय मेरे साथ है, एज ए रिपोर्टर, एज ए कंटेंट क्रिएटर मान सकते हो आप। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ कुछ भी नोटिस हो तो यहाँ चिपकाते हैं। और ये है प्रिंसिपल मैम का ऑफिस और यहाँ सारे रूम एक जैसे हैं अंदर से, तो देख सकते हो। हम आगे जा रहे हैं और तो मैं और संजय अब जा रहे हैं कॉलेज के सबसे ऊपर ही ऊपर फ्लोर पे। 3 मंजिल है कॉलेज, देख सकते हो आप। उसके बाद तो सबसे ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद का भी बताते हैं हम। चढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लिफ्ट चालू नहीं हुई अभी तक। हाँ, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लिफ्ट है लेकिन लेकिन अभी तक चालू नहीं है, क्या पता अब हो सकती है।
तो गाइस जिसका हमें इंतज़ार था सबसे ऊपर लास्ट फ्लोर पर ये लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी 2 बजे खुलती है गाइस। अभी बंद है, 1 बजे सॉरी 1 बजे खुलती है। संजय को सब वो वाली है ना, वो 1 बजे हो जाएगी, इसके बाद ये वाली खुल जाएगी। ये खुल जाएगी। संजय क्या है, पढ़ने वाला बच्चा है गाइस, डेली लाइब्रेरी में आके बैठ का है। पढ़ाई तो गाइस लाइब्रेरी तो बंद थी, तो ये है 3rd फ्लोर का व्यू, देख सकते हो। ये 3rd फ्लोर पर, 2nd फ्लोर पर इन्होंने आरओ लगा के रखा है। दोनों तरफ एक ही तरह, मतलब इनकी डिज़ाइन पैटर्न एक तरह दोनों साइड में। वहाँ लाइब्रेरी है तो यहाँ भी इसी फ्लोर पे लाइब्रेरी है। वहाँ सेमिनार हॉल है तो यहाँ भी इसी फ्लोर पे मतलब नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर सेमिनार हॉल है। और मैं आपको दूसरी चीज़ें भी बताता हूँ। कॉलेज का 3rd फ्लोर है, ऊपर का व्यू देख सकते हो आप। कॉलेज काफ़ी दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन सोच समझ कर एडमिशन लेना। पढ़ने में भी गाइस वैसे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ 2 लाइब्रेरी है। अगर आपकी क्लासेस अटेंड करने का मन नहीं हो तो आप लाइब्रेरी में आके बैठ सकते हो। और सेमिनार हॉल, फैसिलिटी वगैरह सब बढ़िया है। और यहाँ आपसे एक्स्ट्रा पैसा एक भी नहीं लेंगे गाइस, जो आपकी फ़ीस है वही पैसा लेगा। तो ये है केमिस्ट्री लैब। इस फ्लोर पे सारी लैबें हैं, ज्योग्राफी, बायो, और तो ये देख सकते हो आप यहाँ का व्यू। तो अब हम नीचे चलते हैं। कोरोना चला गया, लेकिन यहाँ अभी भी पूरी सोशल डिस्टेंस वगैरह यहाँ सारे नियम लगे हुए हैं। तो मैं आपको एक भैया से मिलवाता हूँ जो गलती से कॉलेज आ गए, आज उनकी एक भी क्लास नहीं है। हेलो भाई, भैया कैसे हो आप? तो आपको कॉलेज में आकर कैसा लग रहा है? कोई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा आज तो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भैया की कहानी सुनकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये इतना चल के आए और आज एक भी क्लास नहीं है इनकी। अभी लाइब्रेरी में जा रहे हैं, आज क्लासेस तो है ही नहीं, तो हम हमारा टाइम वेस्ट क्यों करें। तो ये संजय जा रहे हैं लाइब्रेरी में, जा रहे हैं तो लाइब्रेरी में थोड़ी देर पढ़ते हैं यार। तो हम फाइनली लाइब्रेरी के बाहर आ गए। अब यहाँ बैग रखेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। तो मैं आपको बताऊँ, लाइब्रेरी में कुछ बच्चे तो ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कल ही एग्जाम हो और आज ही सारा पढ़ लेंगे। तो ये है मेरी कॉलेज की लाइब्रेरी। यहाँ बहुत सारी बुक रख रखी है कॉलेज की, तो आप ले सकते हो, इनको इशू करवा सकते हो और यहाँ पर भी पढ़ सकते हो आप। A few moments later. तो फाइनली हम अब लाइब्रेरी से बाहर आ गए, लाइब्रेरी से निकल कर आ गए, अब नीचे जाएंगे। तो यहाँ कॉलेज में जितने भी इवेंट हुए उनके पोस्टर लग रहे हैं। तो मैं आपको एक रूम बताता हूँ। तो बेसिकली सारे रूम ऐसे ही है, जिसमें प्रत्येक रूम में कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ बेंचें लगी हुई है और ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। रूम देखने के बाद मैं एक भैया को देखता हूँ जो कब से एलईडी में देखे जा रहे हैं, क्या पता किसी को ढूंढ रहे हो। समझ रहे हो ना? भैया को देखने के बाद मैं आ जाता हूँ चेकआउट करने के लिए, क्योंकि मेरी कॉलेज की सारी क्लासें कंप्लीट हो गई है और उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ रूम की ओर। फाइनली मैं कॉलेज से आ गया हूँ। एक क्लास थी हमारे 2 बजे, जो वो क्लास मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं 2 घंटे वेस्ट कैसे कर सकता हूँ। और आज कॉलेज में थोड़ा मतलब माहौल भी देख सकते हो आप, आज बच्चे भी कम ही आए हैं, इसलिए टीचर आज एब्सेंट है सारे, क्या पता आज। और मैं आपको बता दूँ, कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं होने वाली है, सेल्फ स्टडी से ही काम चलेगा। मेरे भी रीट प्री के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे, तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से बाहर निकले ही नहीं। तो फाइनली इस कॉलेज के लंबे रास्ते को पार कर मैं आ गया हूँ रूम पर। अभी तो 3 सीढ़ियाँ और चढ़नी है, क्योंकि मेरा रूम ऊपर बहुत है। उसके बाद मैं रूम को खोल कर खिड़की खोलने लग जाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। तो फाइनली मैं कॉलेज जाकर वापस आ गया रूम पर। अब तो आपको एक मैं बात बता देता हूँ, अगर कौन सी भी बढ़िया से बढ़िया कॉलेज लोगे, अगर आप बढ़िया यूनिवर्सिटी लोगे, कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी हमें आगे तक ले जाएगी। बाकी कॉलेज में तो पता ही है आपको, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है, सही है। तो उसके बाद मैं लग जाता हूँ मेरी टारगेट रीट प्री में, तो चलते हैं पढ़ने। तो अब मैं सोचता हूँ कि पढ़ने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे रीट प्री के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो मुझे टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं पढ़ने लग जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, तो मैं बैठ जाता हूँ साइकोलॉजी पढ़ने के बाद। साइकोलॉजी थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ बाहर छत पर, क्योंकि आज मौसम बहुत ही अच्छा था और ये सनसेट का व्यू मुझे सबसे बढ़िया लगता है। तो बाय बाय गाइज, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट के माध्यम से बताइए।